बहुत समय पहले की बात है। आप सीधे हो जाएंगे बच्चे सभी और ध्यान से सुनेंगे। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखा करते। काशी माने काशी बनारस, नरेश माने राजा। राजा और उनके मंत्री किसी के भी साथ अन्याय नहीं करते। इससे राज्य में प्रजा बड़ी खुश रहा करती थी। सभी राजा का गुणगान गाया करते थे, उनकी जय जयकार किया करते थे। जरा पॉज करना भाई। एक दिन राजा ने सोचा कि राज्य तो अच्छी तरह चल ही रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारे गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर बुराई क्या है। बुराई जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा कि अगर हम में कोई बुराई हो तो साफ साफ बता दो। कौन बुराई जानना चाहता था? राजा। सुन नहीं रहे आप? कौन बुराई जानना चाहता था? कर्मचारी राजा के दोष की बात न कह के उनके गुणों की बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये इस डर से दोष नहीं बता रहे हैं कि मैं इन्हें डांटूंगा या दंडित करूंगा, तो चलो इस बारे में और लोगों से पूछा जाए। तब राजा अपने रथ पे सवार होके, देखिए ये चित्र दिख रहा है आपको। पहले चित्र में राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा है कि भाई मुझ में कोई बुराई हो तो बता दो। जब मंत्री लोग नहीं बताए तो वो अपने रथ पे सवार होके शहर में निकल पड़े अपने राज्य में कि कोई तो मुझे बताएगा ही कि मुझ में क्या बुराई है। राज्य के लोगों से मिले, एक एक करके उनसे पूछा कि भाई बताओ मुझ में क्या बुराई है, लेकिन कोई नहीं बताया। तब राजा ने सोचा लगता है ये लोग भी डर की वजह से नहीं बता रहे हैं कि कहीं मैं इन्हें नाराज होकर दंड ना दे दूं, तो क्या करें। तो उन्होंने अपने मंत्री को राज्य सौंपा और खुद वेश बदलकर राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्हें सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में क्या दोष है, क्या बुराई है। घूमते घूमते राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किसी ने भी उनमें कोई दोष बताया ही नहीं, कोई दोष निकाला ही नहीं। सबने उनकी तारीफ करी। तब उन्होंने सारथी को रथ को राजधानी की ओर वापस लौटने का आदेश दिया। सारथी ने रथ को वापस घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी तरह अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वो भी अपनी राजधानी को वापस जा रहे थे। संयोग से दोनों राजाओं के रथ आमने सामने आकर रुक गए और इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। किसी एक रथ को वापस लौटकर कुछ दूर जाना ही पड़ता, तभी दूसरा रथ निकलता। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, सारथी तो जानते हो, रथ चलाने वाला सारथी, सारथी रथ के साथ रहने वाला। तुम अपना रथ घुमाओ और पीछे ले जाओ। तो काशी नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ और पीछे ले जाओ। हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं, वही जो है हम अपना रथ पहले ले जाएंगे। अब दोनों में ये फैसला होने में दिक्कत आई कि कौन पहले अपना रथ पीछे हटाएगा। तो उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसा है, जिस राजा की उम्र कम है वो अपना रथ पीछे जो है हटाएगा और जिसकी उम्र ज्यादा है वो पहले जाएगा। ठीक है, अनन्या ध्यान दो। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? तब उन्होंने कहा, भाई दोनों राजाओं की उम्र भी बाई चांस एक जैसी निकली, समान उम्र निकली। उन्होंने कहा, भाई अब क्या करें, दोनों ही राजा की उम्र एक सी, अब पीछे कौन जाएगा? तब काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे, अरे
उन्हीं का रथ आगे जाएगा, दूसरे का पीछे। तो कौशल नरेश ने सारथी ने कहा हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मीठे के प्रति मीठे, साधुओं में साधु और दुष्टों के प्रति दुष्ट, नीति यही नरेश की थोड़े में बताना कठिन है, इसलिए तुम अपना रथ पीछे हटा लो। काशी नरेश के सारथी ने कहा क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैंने सब गुण बता दिए। बोले अच्छा यदि ये सब गुण हैं तो ये बताओ कि अवगुण क्या है? अवगुण होता है दोष, बुराई। तो उसने कहा अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं हम भी सुने। तो अब दूसरे वाले सारथी ने क्या कहा, बेटे पीछे अलग अलग हो जाओ बेटा, तीनों बच्चे दूर दूर हो। क्रोधी से प्रेम करें, बोलो, और दुष्टों के सामने अच्छाई करें, अद्वितीय हैं और जो झूठे हैं उनके सामने सच्चाई कहें। ऐसे हमारे राजा जी हैं, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा भाई जो बुराई का सामना बुराई से करे वो बड़ा कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ तो वही है जो बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। तब उन्होंने कहा कि कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की सराहना करी और वो अपना रथ पहले ले जाए।